अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहाँ पर परवाज करता रहा। चन्नू में वो जो एक मिसाइल गिरा है, प्रोजेक्टाइल जिसे वो कह रहे हैं। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था। उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी माना में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया, पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है और बहुत ज्यादा मुल्क के लिए खतरनाक है। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पीड़ित कार्ड खेलने के एक और प्रयास में पाकिस्तान की आर्मी ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के मियां चन्नू में आकर गिरा। बाबर इफ्तिकार ने कहा कि यह हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की सीमा के अंदर 3 मिनट तक रहा। यह 3 मिनट पाकिस्तान के लिए बहुत भारी थे। DG ISPR ने कहा कि इसने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र की उल्लंघना की है। कुछ भी हो, इस घटना ने पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। हमारी सीमा के अंदर आए इस ऑब्जेक्ट को समय रहते उड़ाया नहीं गया। इस हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पाकिस्तान में गिरने से पाकिस्तान में एक अजब सी दहशत का माहौल है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं, जो मियां चन्नू के करीब गिरा आके। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूँ, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज डिटेल्स पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भी दी गई हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। नाज़रीन इकराम, रात गए एक वाकया होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर एक
कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचे, आग बुझाई गई, तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने रब्ता किया, रात गए, तो उनकी तरफ से हमें ये कन्फर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहाँ पर गिरा है। तो ये था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामलात होंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायज़ा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज़ से। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की आप टाइमिंग भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। 8 मार्च को वो आई और 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब भारत ने ये कार्रवाई कर दी, क्योंकि देखें काबीना के इजलास नहीं हो रहे एंड दिस इज द टाइम जिसके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वीकेस्ट होता है। इस सब के अंदर अब DGISPR की तरफ से जो डिटेल सामने आई है नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा है कि अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वॉज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा, वहां से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। उड़ने वाली चीज़ मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी। हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी नहीं कर रहे। सख्त किस्म के कशीदा हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं और ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है ये नेचुरल है या अननेचुरल? मगर जो भी है नहायत संजीदा है और बुरी है और बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए ख़तरनाक है कि इस जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और जो दुनिया की सूरत हाल है कि आज इस वक्त DGISPR ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मियां चन्नू में वो जो एक मिज़ाइल गिरा है, प्रोजेक्टाइल जिसे वो कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था कि ऐसे मौक़ों पे अगर रडार चीज़ों को गलत पिक कर लें, उसको हमला समझ लें, तो हमारे मिज़ाइल भी अलर्ट हो सकते थे। तो वो अभी पता नहीं क्या था। अभी अच्छी बात है कि इन्होंने भी कोई स्पेकुलेशन नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते, इंडिया से भी कोई नहीं आई, मगर ये कुछ भी ये एक खित्ते की ये सूरत हाल है कि छोटी सी चिंगारी भी कई दफ़ा एक बहुत बड़ा तूफान ले आती है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसल था। उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी मानो में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। जब एक मिसाइल लॉन्च होता है और वो मिसाइल हमारी टेरिटरी में आता है और 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आके गिरता है, 130 या 140 किलोमीटर अंदर आके गिरता है, टोटल वो 250 शायद या 300 किलोमीटर का फासला तय करता है, 250 से कुछ ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या हमें यह पता था कि उसमें एटमी मवाद है या नहीं है, और ये सब कुछ चंद मिनट में हो गया क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल था। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। जिस तरह ये मिसाइल अंदर आ गया है, अगर इसके साथ वॉरहेड लगा होता तो जो तबाही आनी थी हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।